जय माता दी बोलो। सच्चे दरबार की जय, मां अंबे की जय, मां दुर्गा की जय। भक्तों, स्वागत है आप सभी का इस पवित्र और ज्ञानवर्धक वीडियो में। भक्तों, जगत जननी मां दुर्गा को शक्ति, साहस और करुणा की देवी माना जाता है। जब भी धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब मां अपने भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग रूपों में अवतार लेती हैं। चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन मां शैलपुत्री, दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन मां चंद्रघंटा, चौथा दिन मां कूष्मांडा, पांचवां दिन मां स्कंदमाता, छठा दिन मां कात्यायनी, सातवां दिन मां कालरात्रि, आठवां दिन मां महागौरी और 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो भक्त इन 9 दिनों में सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो ही महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और अत्यंत प्राचीन गुप्त रहस्यों से भरी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम माता के 9 दिनों में कौन कौन से रूपों की पूजा की जाती है, किस विधि से की जाती है, क्या नियम है, क्या विधान है। सभी भक्त नवरात्रि का व्रत रखते हैं। कुछ लोग अष्टमी करते हैं तो कुछ लोग नवमी करते हैं। तो हम यह जानेंगे कि अष्टमी कैसे करना है, नवमी कैसे करना है, व्रत कैसे रखना है और माता को भोग में क्या लगाना है। आज सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं, चैत्र नवरात्रि के विषय में। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और वीडियो को पूरा ही देखना है, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, आजकल हर एक हिंदू धर्म के लोगों के मन में यह प्रश्न है कि सभी नवरात्रियों में चैत्र नवरात्रि का इतना विशेष महत्व आखिर क्यों है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पावन दिन ही परमपिता ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण चराचर सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी पावन और ऊर्जावान दिन से हमारे हिंदू नव वर्ष का भव्य शुभारंभ भी होता है। यह नवरात्रि सिर्फ माता की आराधना का ही नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का भी पावन पर्व है, जो महानवमी के दिन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि की एक बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और प्रेरणादायक कथा का गहराई से वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में सुदर्शन नाम के एक राजकुमार थे, जिन्हें उनके दुष्ट शत्रुओं ने छल कपट से राजपाट छीनकर घने जंगल में खदेड़ दिया था। वन में दर दर भटकते हुए असहाय राजकुमार सुदर्शन ने माता भगवती की शरण ली और उनकी अत्यंत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण रूप से निराहार रहकर माता का गहन ध्यान किया। राजकुमार की इस सच्ची भक्ति, तप और अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर साक्षात जगत जननी मां दुर्गा उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्हें अजय होने का दिव्य वरदान दिया। माता के इस अद्भुत आशीर्वाद से सुदर्शन ने न सिर्फ अपने बलवान शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, बल्कि अपना खोया हुआ राज्य और वैभव भी ससम्मान वापस पा लिया। इसीलिए शिव पुराण और देवी भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी भक्त चैत्र नवरात्रि में सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसके जीवन से हर तरह के बड़े से बड़े संकट कोसों दूर हो जाते हैं, गरीबी खत्म हो जाती है, धन आने के सभी रास्ते खुल जाते हैं और उसे असीम सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह महापर्व साक्षात आदि शक्ति माता दुर्गा को समर्पित है। माता की महिमा का बखान करते हुए हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक अत्यंत सिद्ध और चमत्कारी श्लोक बताया गया है, जो इस प्रकार है। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस महामंत्र का अर्थ है कि हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माता रानी साक्षात धरती पर विचरण करती हैं और इस श्लोक का पूरे भक्तिभाव से पाठ करने से मनुष्य के जीवन के समस्त जन्म जन्मांतर के दोषों का समूल नाश हो जाता है। इसके साथ ही माता को शीघ्र प्रसन्न करने और अपनी प्रार्थना उन तक सीधे पहुंचाने के लिए
उनके सबसे शक्तिशाली निवारण मंत्र हरि क्लीन चामुंडाय विच्छे का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। इस परम पवित्र मंत्र की ध्वनि से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वे सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोकर साधक के मन को असीम शांति, अतुलनीय शक्ति और एक दिव्य तेज प्रदान करती हैं, जो उसे हर नकारात्मकता से बचाता है। नवरात्र के इन पावन दिनों में शास्त्रों ने व्रत रखने के कुछ अत्यंत कड़े और स्पष्ट नियम बताए हैं, और यह भी पूरे विस्तार से स्पष्ट किया है कि किन विशेष परिस्थितियों में और किन लोगों को यह व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा माता रानी रुष्ट होकर श्राप भी दे सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए समाज में अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए या अपने अहंकारवश व्रत करते हैं, उनका व्रत माता भवानी कभी स्वीकार नहीं करती। हमारे हिंदू धर्म जो महिलाएं या पुरुष चरित्रहीन हैं, जो अपनी मर्यादा लांघते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं, उनका व्रत पूर्णतः अपवित्र माना जाता है, क्योंकि देवी की उपासना के लिए शरीर से कहीं अधिक मन और आत्मा की शुद्धता प्रथम शर्त होती है। इसी प्रकार जो बिना किसी ठोस कारण के एक दूसरे से अलग रहते हैं, उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। शिव और शक्ति के मिलन का ही प्रतीक विवाह है, और जब यह पवित्र बंधन टूटता है तो ऐसे खंडित मन से की गई पूजा पूर्ण फलदायी नहीं होती, क्योंकि माता रानी हमेशा जुड़े हुए प्रेमपूर्ण परिवारों से ही प्रसन्न होती हैं। जिन लोगों को बात पर गालियां देने की आदत है, जो छोटी छोटी बातों पर भयंकर क्लेश करते हैं, या जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं और कटु वचन बोलती हैं, उनके घर माता का वास कभी नहीं होता। हमारी जीभ पर माता सरस्वती का वास माना गया है, और अपशब्द बोलने से देवी रुष्ट होकर उस घर का त्याग कर देती हैं। मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान महिलाओं को व्रत रखने और पूजा के किसी भी सामान को छूने से पूर्णतः बचना चाहिए। गरु पुराण और अन्य स्मृतियों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर होता है, जबकि पूजा और तपस्या में ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाना होता है। इसीलिए इस दौरान शरीर को, यदि व्रत के बीच में ही मासिक धर्म आ जाए तो वे अपना व्रत खंडित ना करें, बल्कि मानसिक रूप से अपना व्रत जारी रख सकती हैं। बस वे मंदिर में प्रवेश न करें और पूजा की सामग्री का स्पर्श न करें। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी जैसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या है, तो अपने शरीर को अकारण कष्ट देकर निराहार व्रत न रखें। हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है, इसलिए शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी एक प्रकार की हिंसा है। माता रानी केवल आपके सच्चे भाव और निर्मल हृदय की भूखी हैं। व्रत के दौरान खान पान, कलश स्थापना और माता को अर्पित की जाने वाली विशेष वस्तुओं के संदर्भ में भी शास्त्रों में अत्यंत सूक्ष्म और कठोर नियम बताए गए हैं, जिनका हर सनातनी को पालन करना अनिवार्य है। कलश स्थापना के समय सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि कलश के ऊपर रखा जाने वाला नारियल सदैव जटा वाला और अंदर से पानी से भरा हुआ होना चाहिए। इस पवित्र नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। नारियल को हमेशा लाल कपड़े में लपेटकर और कलावा बांधकर ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, वह यह है कि वे कलश के ऊपर नारियल को खड़ा करके यानी सीधा रख देते हैं। शास्त्रों के अनुसार नारियल को खड़ा रखना शत्रुता, उग्रता और विनाश का प्रतीक है। इसलिए कलश पर नारियल सदैव लेटाकर यानी क्षैतिज अवस्था में ही रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त महिलाएं यह विशेष ध्यान रखें कि वे माता के सामने स्वयं नारियल को कभी न तो शास्त्रों में नारियल को बीज रूप माना गया है, और क्योंकि स्त्रियां स्वयं सृजनकर्ता हैं, वे बीज रूप से एक नए जीवन को जन्म देती हैं। इसलिए उनके द्वारा किसी भी बीज रूपी फल को तोड़ना या काटना उनके मातृत्व तत्व के विरुद्ध माना कार्य हमेशा घर के पुरुषों या बालकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। माता की पूजा में भूलकर भी तुलसी के पत्ते, दूर्वा यानी दूव, घास और सफेद रंग के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार तुलसी भगवान शालिग्राम जी को अत्यंत प्रिय है और दूर्वा केवल भगवान गणेश का प्रिय भोग है।
माता दुर्गा को शक्ति, ऊर्जा और तेज का प्रतीक माना जाता है। इसलिए उन्हें सदैव लाल रंग के पुष्प, विशेषकर लाल गुलाब, गुड़हल या लाल कमल ही अत्यंत प्रिय हैं। जब भी आप माता को लौंग अर्पित करें, तो यह सुनिश्चित करें कि लौंग कभी भी अकेली या टूटी हुई ना हो। उसके साथ छोटी इलायची का जोड़ा अवश्य होना चाहिए। लौंग को उग्रता का और इलायची को शीतलता का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों का एक साथ मिलन पूजा को पूर्णतः संतुलित करता है। नवरात्रि में भोजन के नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन करना चाहिए। हमारी श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का विस्तार से वर्णन है। नवरात्रि के दौरान मनुष्य को पूर्ण सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन बुद्धि को भ्रष्ट करता है, मन में बुरे विचार लाता है और तपस्या को पूरी तरह नष्ट कर देता है। भूल कर भी गेहूं, चावल, बेसन, सामान्य नमक, लहसुन, प्याज, बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। जो लोग घर में व्रत नहीं भी रख रहे हैं, उन्हें भी इन 9 दिनों में घर के भीतर प्याज, लहसुन या मांसाहार पकाने या खाने की सख्त मनाही है, क्योंकि इससे पूरे घर का वातावरण तमोगुणी और अशुद्ध हो जाता है, जिससे ईश्वरीय शक्तियां उस घर से तुरंत दूर हो जाती हैं। व्रत में केवल कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, मखाना, मूंगफली, ताजे फल और दूध से बनी पवित्र चीजों का ही सेवन करें। फलों में आपको केला, सेब, संतरा जरूर खाना चाहिए, लेकिन वाल्मीकि रामायण और लोक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दिनों में सीताफल, जिसे कई जगह शरीफा भी कहा जाता है, उसका सेवन करना अत्यंत ही शुभ, फलदायी और चमत्कारिक बताया गया है। माना जाता है कि वनवास के कठिन दौर में माता सीता ने इस फल को खाकर ही अपना उपवास खोला था और ऊर्जा प्राप्त की थी। इसीलिए इसका नाम सीताफल पड़ा। इसे खाने से शरीर की कई बड़ी बीमारियां खत्म होती हैं और इसमें साक्षात माता सीता तथा भगवान श्री राम का आशीर्वाद समाहित होता है। शास्त्रों में यह भी गहराई से वर्णित है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में अपने घर में कुछ अत्यंत शुभ और पवित्र चीजें अवश्य लानी चाहिए, जिनसे घर में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता रानी उस घर की ओर स्वतः ही आकर्षित होती हैं। आप अपने घर के मंदिर में माता के लिए 16 श्रृंगार का पूरा सामान अवश्य लाकर रखें। देवी को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और श्रृंगार का सामान घर में रखने से सुहाग की उम्र लंबी होती है तथा जन्मों जन्मांतर की गरीबी और दरिद्रता मिट जाती है। इसके अलावा सोने, चांदी या तांबे के छोटे सिक्के, दक्षिणावर्ती शंख, मोरपंख और पवित्र गंगा जल लाकर घर में स्थापित करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। शंख की मधुर ध्वनि से निकलने वाली अदृश्य तरंगे वातावरण के सभी कीटाणुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है, और जिस घर में शंख तथा गंगा जल का नित्य वास होता है, वहां दरिद्रता कभी भूलकर भी प्रवेश नहीं कर सकती। नवरात्रि के 9 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करें। दिन के समय सोने से बचें। बाल, दाढ़ी और नाखून बिल्कुल ना काटें। कलश और माता की चौकी स्थापित करते समय यह ध्यान रखें कि लाल कपड़े के नीचे कोई पुराना अखबार या छपा हुआ कागज न बिछाएं, बल्कि साफ लकड़ी की चौकी का ही उपयोग करें। पूजा करते समय एकदम काले रखने के लिए दाढ़ी का तेह की पूजा करते समय यह कोई पुराना अखबार, नंग के कपड़े या एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनने से सख्त परहेज करें, क्योंकि काले रंग को नकारात्मकता और शोक का तथा सफेद रंग को वैराग्य का प्रतीक माना गया है। माता की पूजा में सदैव लाल, पीले, हरे या गुलाबी जैसे शुभ और ऊर्जावान रंगों के वस्त्र ही धारण करें। यदि आपने घर में माता की अखंड ज्योति जलाई है या जवारे बोए हैं, तो घर को सूना छोड़कर कभी भी बाहर ना जाएं। उस ज्योति की दिन रात निरंतर देखभाल करना आपका प्रथम धर्म बन जाता है। नवरात्रि के पूर्ण होने पर अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष विधान है। 9 कन्याओं, जो माता के 9 स्वरूपों का साक्षात प्रतीक हैं, और एक छोटे बालक, जिसे बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है, उन्हें अत्यंत आदर और प्रेम के साथ अपने घर आमंत्रित करें। उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाकर अपने हाथों से उनके चरण धोएं। उन्हें कुमकुम का तिलक लगाएं। उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधें और अपने घर में शुद्धता से बना सूजी का हलवा, काले चने तथा पूरी का सात्विक भोग लगाएं।
विदा करते समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें श्रद्धान अनुसार दक्षिणा, लाल चुनरी और उपहार देकर उनके चरण स्पर्श अवश्य करें, क्योंकि प्रसन्न कन्याओं के मुख से निकला आशीर्वाद साक्षात माता भवानी का ही आशीर्वाद होता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम जानकारी के बारे में जिसका आप सभी को इस वीडियो की शुरुआत से ही बेसब्री से इंतजार था कि इस साल चैत्र नवरात्रि की सही और सटीक तिथि क्या है, कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, और इस बार माता रानी किस विशेष सवारी पर हमारे घर आ रही हैं और किस सवारी से विदा होंगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग की अत्यंत सटीक और प्रामाणिक गणना के अनुसार साल 2026 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6:52 पर आरंभ होगी। वहीं प्रतिपदा तिथि का समापन अगले दिन यानी 20 मार्च 2026 को तड़के 4:51 पर होगा, क्योंकि 20 मार्च को सूर्योदय होने से पहले ही प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है। इसीलिए उदया तिथि के परम पावन और सर्वमान्य मान के अनुसार चैत्र नवरात्रि का यह महापर्व और कलश स्थापना 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को ही पूरे हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। माता रानी की सवारी की बात करें तो ज्योतिषीय और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दिन के आधार पर ही माता की सवारी तय होती है, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि की पावन शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है। इसलिए जगत जननी मां दुर्गा अपनी राजसी पालकी यानी डोली पर सवार होकर धरती लोक पर पधारेंगे। डोली पर माता का आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है, जो राजसी वैभव, मातृत्व, पूर्ण स्नेह और भक्तों के प्रति असीम निकटता का प्रतीक है। कलश स्थापना के लिए 19 मार्च को 2 अत्यंत सिद्ध और चमत्कारी शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह के समय मीन लग्न में रहेगा, जो सुबह 6:52 से लेकर सुबह 7:43 तक विस्तृत है। यदि किसी भी पारिवारिक या व्यक्तिगत कारणवश आप सुबह के इस समय कलश स्थापना न कर पाएं, तो दूसरा अत्यंत शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का रहेगा, जो दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा। इन दोनों में से किसी भी शुभ समय में आप पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ घट स्थापित कर सकते हैं। 9 दिनों की इस पावन आध्यात्मिक यात्रा में 26 मार्च को महाअष्टमी की भव्य पूजा की जाएगी और 27 मार्च को महानवमी तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी का दिव्य पर्व मनाया जाएगा। जो भक्त पूरे 9 दिनों का कठिन व्रत रखते हैं, वे 28 मार्च 2026 दिन शनिवार को दशमी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि के बाद अपने व्रत का विधि विधान से पारण करेंगे। कलश विसर्जन के समय हाथ में चावल और पुष्प लेकर माता से 9 दिनों की पूजा में हुई किसी भी ज्ञात अज्ञात भूल चूक के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना अवश्य करें। उसके बाद कलश को थोड़ा सा खिसकाकर उसके पवित्र जल को आम या अशोक के पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें और शेष बचे हुए जल को किसी पवित्र पेड़ की जड़ में प्रवाहित कर दें। ध्यान देने योग्य सबसे अहम बात यह है कि क्योंकि व्रत का पारण और माता की विदाई शनिवार के दिन हो रही है, इसलिए माता रानी की वापसी की सवारी मुर्गा होगी, जिसे शास्त्रों में चरणा युद्ध कहा गया है। मुर्गे की सवारी से माता की विदाई को थोड़ा कष्टकारी और समाज में व्याकुलता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जो भक्त 9 दिनों में माता की सच्ची आराधना करते हैं, उनके लिए यह समय भी माता के आशीर्वाद से पूरी तरह निर्विघ्न ही पार हो जाता है। तो भक्तों, पूरे भक्तिभाव से माता रानी की आराधना करें। उनकी असीम कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आप माता रानी की यह विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूरे उत्साह के साथ जय माता दी लिखकर अपनी राशि भी बता दें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार सबसे सटीक उपाय बता सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह दिन केवल व्रत या पूजा का ही नहीं, बल्कि संयम, नियम और सही आचरण का भी दिन है। यदि इस पावन अवसर पर व्यक्ति लापरवाही करता है, तो मां भवानी की कृपा उससे दूर हो सकती है और जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, सबसे पहले यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि शास्त्रों के अनुसार वे कौन सी 7 प्रकार की महिलाएं हैं जिन्हें गलती से भी चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जिनका आचरण पवित्र नहीं है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है
कि व्रत पवित्र आचरण और निर्मल मन से ही फल देता है। यदि कोई महिला छल कपट, अनैतिक संबंध या चरित्रहीन आचरण करती है और केवल दिखावे के लिए व्रत करती है, तो ऐसी महिलाएं गलती से भी यह व्रत न करें, क्योंकि यह घोर पाप का कारण बन जाता है। दूसरी वह महिलाएं हैं जो निरंतर अपने पति से झगड़ा करती हैं और कटुवाणी का प्रयोग करती हैं। धर्मशास्त्र में गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ा तप बताया गया है, और जो महिला पति का अपमान करके माता से सुख समृद्धि की याचना करती है, उसका व्रत पूरी तरह फलहीन हो जाता है। इसीलिए ऐसी महिलाएं भी गलती से भी यह व्रत ना करें। तीसरी श्रेणी में वे विधवा महिलाएं आती हैं जो धर्म विरुद्ध आचरण करती हैं, झूठ बोलती हैं या अपवित्र संगति में रहती हैं। नवरात्रि का व्रत ब्रह्मचर्य और पवित्रता मांगता है, इसलिए पाप कर्म करने वाली महिलाएं गलती से भी यह व्रत ना रखें। चौथी वह महिलाएं हैं जो गंदे विचार और अपवित्र मन रखती हैं। जो महिलाएं हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और बुरे विचार रखती हैं, उनका मन अपवित्र माना जाता है, और ऐसी महिलाएं गलती से भी यह व्रत ना करें। पांचवी श्रेणी में चुगलखोर और परनिंदा करने वाली महिलाएं आती हैं। जो महिलाएं दिन भर उपवास रखकर वाणी से किसी को आहट करती हैं या समाज में कलह कराती हैं, वे गलती से भी यह व्रत ना रखें, क्योंकि उनका व्रत पाखंड कहलाता है। छठी वह महिलाएं हैं जो दूसरों की उन्नति देखकर जलती हैं और ईर्ष्या रखती हैं। ऐसी महिलाएं गलती से भी यह व्रत न करें, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध व्रत का नाश कर देते हैं। और सातवीं वे महिलाएं हैं जो केवल समाज या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए व्रत रखती हैं, जिनका उद्देश्य भक्ति नहीं बल्कि अपनी छवि बनाना होता है। वे भी गलती से भी यह व्रत न रखें। इसके अतिरिक्त क्रोधी और कटुवाणी बोलने वाली महिलाओं को भी गलती से यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी करुणा और शांति की देवी हैं। भक्तों, अब एक बहुत ही गंभीर और सूक्ष्म विषय पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि 2026 के दिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इस दौरान कुछ विशेष गलतियां करने से बचना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में भूलकर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही दाढ़ी मूंछ बनवानी चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है और जीवन में दरिद्रता आती है। इसके साथ ही इन 9 दिनों में काले रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है, इसलिए माता की चौकी के सामने हमेशा लाल, पीले या सात्विक रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। कलश स्थापना या अखंड ज्योत जलाने के बाद घर को सूना छोड़ना या ताला लगाकर बाहर जाना घोर पाप माना जाता है। दिन के समय सोना भी वर्जित है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूजा करते समय चमड़े से बनी किसी भी वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स या जूते, चप्पल का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चमड़े को अशुद्ध माना गया है और इसे पहनकर माता की आराधना करने से पूजा तुरंत खंडित हो जाती है। व्रत के दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। खानपान की बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है, जिसे घर में लाना तक वर्जित है। मूली का सेवन, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बनाना या खाना भी अत्यंत अशुभ और पापकारी माना गया है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए अपनी जीभ पर काबू पाकर शुद्ध मन से माता की आराधना करता है, उसके जीवन के हर पापों से मिलेगी मुक्ति और माता रानी उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। भक्तों, चैत्र नवरात्रि 2026 में अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए कुछ विशेष और शुभ वस्तुएं घर लाना अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दौरान चांदी का सिक्का जिस पर गणेश जी या मां लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हो, उसे घर के मंदिर में स्थापित करने से धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी लाकर मां दुर्गा को अर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। मां लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा में कमल का फूल अवश्य शामिल करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए तुलसी का नया पौधा, शंख पुष्पी
हर श्रृंगार, बरगद या केले का पौधा लाना बहुत ही शुभ होता है। इस पावन पर्व पर नवग्रह यंत्र, मुख्य द्वार के लिए स्वास्तिक, धातु की मूर्ति, केसरिया रंग की ध्वजा, मिट्टी का घरौंडा और शुद्ध गाय का घी घर लाने से घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं और माता रानी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही यदि आप इस नवरात्रि में गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख या श्री यंत्र खरीदकर माता के चरणों में रखकर उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी, वाहन या नए वस्त्र और आभूषण खरीदने की सोच रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि का यह शुभ समय इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ नए और अचूक उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन के हर पापों से मिलेगी मुक्ति और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।